यह कहानी है दैत्य दंबिकासुर का। उज्जैनी की शांत भूमि पर अचानक संकट का बादल मंडराने लगा। दैत्य दंबिकासुर ने अपने मायावी बल और विनाशकारी शक्ति से चारों दिशाओं में आतंक फैला दिया। गांव उजड़ने लगे, नदियां सूखने लगीं और खेत बंजर हो गए। आकाश में धुआं और गरजते बादल सदा मंडराते रहते। हर रात उसका क्रूर अट्टहास दूर तक गूंजता। लोग भयभीत थे और चारों ओर हाहाकार था। राजा विक्रमादित्य तक जब यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने स्वयं बाहर जाकर देखा कि गांवों में बच्चे भूखे थे, पशु मर रहे थे और लोगों की आंखों में निराशा थी। तभी एक रात एक भयंकर तूफान के बीच दंबिकासुर का दूत महल में प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं से बना प्रतीत होता था और उसकी आवाज गूंजती हुई गुफाओं जैसी थी। उसने विक्रमादित्य को झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, दैत्य दंबिकासुर ने 7 गुत्थियां आपके समक्ष रखी हैं। यदि आप उन्हें हल नहीं कर सके तो यह प्रलय सदा के लिए जारी रहेगा। यदि आप सफल हुए तो उसका आतंक समाप्त हो जाएगा। महादेव के 4 सबसे शक्तिशाली अवतार। नंबर 1, काल भैरव अवतार। जब ब्रह्मा जी को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया, तभी महादेव ने क्रोध में आकर अपने काल भैरव अवतार को प्रकट किया और काल भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें अहंकारी सिर को उखाड़कर अहंकार दूर किया था। नंबर 2, वीरभद्र अवतार। यह अवतार प्रजापति दक्ष यज्ञ के विनाश के लिए हुआ था। जब माता सती ने अग्निकुंड में अपने शरीर को त्याग दिया, तब महादेव ने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। नंबर 3, शरभ अवतार। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके उग्र रूप से ब्रह्मांड अस्थिर होने लगा। तब भगवान शिव ने अपने शरभ अवतार को प्रकट किया। शरभ जो आधा पशु और आधा मानव था, शरभ ने नरसिंह भगवान क्रोध शांत किया। नंबर 4, हनुमान अवतार। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सहायता के लिए यह अवतार लिया था, और यह अवतार क्यों और किस लिए लिया था वह तुम भी कमेंट में बताओ। कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, चल भाई, अब जरूरत है उस प्यारे वानर की। अर्जुन बोले, मैं तो नर हूं, मुझे वानर की क्या जरूरत है। तो श्री कृष्ण बोले, बेटा तू तो नर है, लेकिन त्रेता युग में तो श्री राम भी को जरूरत पड़ी थी उसकी, चल आजा। अर्जुन बोला, आप साथ चलो, अकेला मैं नहीं जाऊंगा, वहां खतरा है। भगवान श्री कृष्ण साथ आए। हनुमान जी को बोला, चलो भाई, युद्ध टल नहीं रहा, आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला, एक शर्त है, बिना भक्ति के मैं रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, वहां लड़ाई होगी कि सत्संग होगा। हनुमान बोले, शर्त यही है, वहां तो हमारे राम जी भी हमको लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण ने बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो तो सही, मेरे सर पर ही बैठ जाना, लेकिन चलो तो। कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार आए थे, इसलिए अर्जुन का तो सिर्फ एक बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता जी हनुमान जी को ही सुनाना था।